देखिए अगला क्वेश्चन ये है y इक्वल है tan इनवर्स a टू दी पावर cx इंटू एक्स स्क्वायर। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो तुरंत डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करिए और d बाई डी एक्स LHS साइड और d बाई डी एक्स RHS साइड अप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, आप tan इनवर्स से रिलेटेड किसका डेरिवेटिव जानते हैं? तो पता चलेगा tan इनवर्स x का जानते हैं। क्या जानते हैं? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में है इसको बच्चों टी लेट करना पड़ेगा। तो टी लेट कर लीजिए। जब आप a टू दी पावर cx इंटू एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर d बाई डी एक्स ए टू दी पावर cx इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी एक्स, यहाँ पर t हो जाएगा। और ऐसा करने पे यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल बन गया, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल बन गया। और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल क्या होता है बच्चों? फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, और ये आपका आएगा dt बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो 2x a टू दी पावर cx। अब यहाँ पर बेटा a की पावर से रिलेटेड हमें किसका डेरिवेटिव पता है? यस बच्चों, a की पावर से रिलेटेड हमें a की पावर x का डेरिवेटिव पता है। यहाँ पे देखिए a की पावर से रिलेटेड हमें किसका डेरिवेटिव पता है? a की पावर x का। और क्या पता है? a की पावर x log ऑफ a टू द बेस e। तो यहाँ पर बच्चों कौन अटैक करा है? यहाँ पर देखो cx अटैक करा है। जब cx को आप z मानोगे तभी a की पावर z होगा और a की पावर z से तभी डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, cx को हमने z मान लिया। सपोज cx z है तो अब आपको a की पावर z दिखा तो a की पावर z का a की पावर z हो जाएगा z, लेकिन z आपने किसको लेट करा है? cx को। तो यहाँ पे cx लिख दो। और जिसको आप लेट करे रहते हो उसका आपको अगेन डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पर आपने किसको लेट करा था? cx को। तो cx का अगेन कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए 2x a टू दी पावर cx एक्स स्क्वायर इंटू a टू दी पावर cx। c कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, c बाहर हो जाएगा। जब c बाहर हो जाएगा, सपोज बाहर हो गया, तो अब क्या आएगा? dx बाई डी एक्स वैल्यू 1 हो जाएगी। कांस्टेंट को बाहर कर दो, कांस्टेंट को बाहर करने के बाद dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। सो आपका ये dt बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप देखिए किसकी वैल्यू आ चुकी है? ये बच्चों किसकी वैल्यू है? dt बाई डी एक्स की। अब यहाँ से आप ना यहाँ चले आएंगे। यस बेटा, इस स्टेप से आप यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे। ऊपर कहाँ आ जाएंगे? dy बाई dt, dy बाई डी एक्स। यहाँ आएंगे, यहाँ dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए बेटा d tan इनवर्स, और इस पूरे को आपने क्या लेट कर लिया है? t। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स t। अगर यहाँ पर tan इनवर्स t, जैसे यहाँ पे x तो यहाँ पे dx मांगता है, और यहाँ पे t तो यहाँ पे क्या मांगता है? dt। और यहाँ पे dt तो ऊपर dt और नीचे dx करना पड़ता है बच्चों। ये बात आई हो समझते होंगे। अब इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है। ये देखिए
x पे देखिए dx है तो ये डिफ्रेंसिएशन होता है, इसी तरह t पे dt है तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और dt बाई dx की वैल्यू क्या है यहाँ से देख लीजिए, dt बाई dx की वैल्यू यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है 2x इंटू a टू दी पावर cx प्लस cx स्क्वायर इंटू a टू दी पावर cx। ये हमने dt बाई dx की वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 2x a टू दी पावर cx c इंटू एक्स स्क्वायर a टू दी पावर cx अपान 1 प्लस t किसको लेट करे थे भाई, यहाँ पर देखो t किसको माने थे a टू दी पावर cx इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखें dy बाई dx की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे कोई ना कोई फार्मूला जनरेट हो तभी बनाने की आवश्यकता है। अगर कोई ना कोई फार्मूला जनरेट नहीं हो रहा हो तो इसको आप टी लेट कर लीजिए, इसको आप टी सपोज करके इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे अगर कोई ना कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करने पे कोई ना कोई चीज़ बन रहा है, कोई ना कोई फार्मूला जनरेट हो रहा हो तब करिए, या कोई फार्मूला बन रहा हो तो। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, कोई ना कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करने पे भी फार्मूला जनरेट नहीं हो रहा है और वैसे भी फार्मूला जनरेट नहीं हो रहा है, तो हमेशा सपोज करके करेंगे। ये बेटा कॉमन मेथड है, इस मेथड से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड से हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार